नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस में एक लाइन लिखी कि हे प्रभु, इस संसार में जो भी व्यक्ति ईमानदारी से कर्मशील बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, उसके चेहरे से कभी भी हंसी मत छीनना। और उसके बाद मैंने लिखा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा स्टेटस जब मैंने डाला तो जो मेरे व्हाट्सएप में जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो कई लोगों ने उसका बड़ा अच्छा रिप्लाई मुझे भेजा। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार। तो सोचा कि व्हाट्सएप का ये स्टेटस आज डालना मेरा सफल हुआ। एक वीडियो बनाती हूँ इसी पर कि अच्छे कर्म करते हुए हम कैसे अपने आप को इंसान से देवता बना सकते हैं। इसके लिए कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब संसार का निर्माण ब्रह्मा जी कर रहे थे, तो जब उन्हें संसार का निर्माण करने का कार्य दिया गया, तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा व्यक्ति बनाया जिसमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी। तो सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी, यानी देवता। ठीक है। तो उस समय वहाँ पर नारद जी आए और बोले, नारायण नारायण, क्योंकि उनके मुंह में तो 24 घंटे नारायण नारायण रहता है। और उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ, तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने ये क्या बना दिया, सारी अच्छाइयाँ डाल दी इसमें, तो फिर अच्छाई और फिर बुराई का कैसे पता चलेगा। और ये कहकर वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने, नारद जी ने ब्रह्मा जी के मन में एक शंका डाल दी कि ये शायद मैंने सही नहीं किया। फिर उन्होंने एक और व्यक्ति बनाया और उसके अंदर सारी बुराइयां डाल दी, यानी राक्षस तुल्य उसे बना दिया। तो फिर आए नारद जी, नारायण नारायण बोलते हुए आए, और जब उन्होंने देखा सारी बुराइयों का पुतला, इसके अंदर सारी बुराइयां डालकर ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है, तो उन्होंने फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, इसके अंदर तो सारी बुराइयां हैं, तो इसके साथ तो अच्छाइयाँ पनप ही नहीं पाएंगी। अब वो ये उनके मन में ये बात कहकर वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी फिर शंका में पड़ गए कि शायद मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, जो नारद जी को भी पसंद नहीं आया, नारायण को तो क्या ही पसंद आएगा। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति के, एक इंसान ऐसा बनाया जिसके अंदर उसने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बराबर मात्रा में डाली हैं। एक व्यक्ति ही ऐसा है जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी है तो बुराइयाँ भी हैं, और बराबर मात्रा में। आप देखते होंगे कई लोग अपनी अच्छाइयों को उजागर करके देवतुल्य हो जाते हैं और अपना खूब नाम रोशन करते हैं, इस संसार में अपना खूब नाम रोशन करते हैं। और कई लोग अपनी बुराइयों को उजागर कर करके आतंकवादी तक बन जाते हैं। तो ये केवल इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य है, वही, उसी के अंदर ही ये सारे गुण हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बराबर मात्रा में हैं। और इंसान चाहे तो अपनी अच्छाइयों को उजागर करके देवतुल्य हो जाए, और चाहे तो अपनी बुराइयों को उजागर करके राक्षस तुल्य हो जाए। तो इस प्रकार अच्छे कर्म करते हुए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे और
अपने कर्मों से हर एक व्यक्ति को सुख पहुंचाए। कितना हम किसी दूसरे की अच्छाई भलाई कर सकते हैं, उसके मन में अगर ये भाव हों तो वो एक देवतुल्य व्यक्ति बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जब हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों बराबर मात्रा में हैं और हम अच्छाइयों का उपयोग करते हुए इस संसार में अच्छाइयों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने सद्गुणों से, अपने सत्कर्मों से, अच्छे कर्म करके कर्मशील बनते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें, तो हम अच्छाइयों की राह पकड़ सकते हैं और इस संसार में हम कुछ करने आए हैं, क्योंकि व्यक्ति ही बुद्धिजीवी है, वही इस संसार को अच्छाइयों और बुराइयों में से अच्छाइयों की ओर अग्रसर कर सकता है। इस संसार का भला तभी हो सकता है। तो आप सभी से, श्रोताओं से आग्रह है कि अच्छाइयों को उजागर करें, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करें, अच्छे कर्म करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हों, क्योंकि अच्छाइयाँ ही व्यक्ति को आगे तक ले जाती हैं और अच्छाइयों के कारण ही व्यक्ति इस संसार में अमर हो जाता है। तो आप सभी ने मेरी बातों को सुना और अपने इस सब के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।